हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ बैंकिंग क्लास 11 के लिए। आई नो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है ज्यादा जो मटेरियल है बैंकिंग रिलेटेड टू क्लास 11। सो आई एम हियर फॉर योर हेल्प। एंड जो क्लास 11 का बैंकिंग का बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। और मैं बहुत ही रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, सो यू गाइस कैन फॉलो माय पेज जो कि क्लास 11th में है और बैंकिंग के लिए उन्होंने ऑप्ट किया है, तो वो मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सारे रूल्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक पेन और पेपर लेके फटाफट से आ जाओ, इसको पॉज करो, फटाफट से एक पेन और पेपर लेके आ जाओ एंड देन शुरू करते हैं। एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। सो जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, तो एक पेन और पेपर लेके बैठना है। और क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन रीड करूंगी एंड देन मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी। 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। देन मैं ऑप्शंस रीड करूंगी एंड देन उसी 30 सेकेंड्स में आपको आंसर करना होगा। फिर मैं उनके ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगी और आंसर भी बताऊंगी। सो दिस इज हाउ यू आर प्रिपेयरिंग एंड चेकिंग कि तुम्हें कितना आता है, और उस चीज को समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे साथ में। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। All right, let's see. So here is our timer and here is our questions. So banking class 11 MCQ is going to start. So जो वीडियोस रहेंगी वो 5 मिनट से 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के अंदर रहेंगी मैक्सिमम। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, वही बोर हो जाता है इंसान। सो फिर छोटी वीडियोस रहेंगी जिससे कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आपको बेनिफिट भी हो अल्टीमेटली, गोल यही है। All right, let's see. Our first question is banking is defined in आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कंपनीज एक्ट, किसमें आता है? टाइम स्टार्ट्स हियर। जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताइए किसमें आता है, अगर आता है तो आंसर। ऑलराइट, टाइम्स अप। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है हमारा। बैंकिंग जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या होता है, किसमें क्या क्या आता है। देखिए, आरबीआई एक्ट क्या है, जो वो पूछ रहे थे बैंकिंग किस में आता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग डिफाइन किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया गया है कि बैंकिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो वैसे आरबीआई एक्ट क्या है? स्टैब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट डज नॉट डिफाइन बैंकिंग। इसमें आरबीआई एक्ट में उन्होंने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, क्या है, पूरा चीज बताया हुआ है, बट उसमें बैंकिंग डिफाइन नहीं किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करेक्ट है, जिसमें बैंकिंग और रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आते हैं नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, वो इंडिया से रिलेटेड है, बैंक से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं। कंपनीज एक्ट में गवर्न कंपनीज को कैसे चलाना है, नॉट बैंक्स। बैंक्स कंपनीज नहीं होती, बैंक सेपरेट एंटिटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's have a timer in front of us. Okay. A bank is a financial intermediary because A, I'm starting the timer as well. Act as broker between depositor and borrower. Second, acts as link between savers and borrowers. Third, it is in the finance industry. It is in the intermediary industry. ओके, अगर आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, बिकॉज अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। क्यों है इंटरमीडिएटरी? आई एम जस्ट फंबलिंग। ऑलराइट, टाइम्स अप। क्या टर्म्स यूज होते हैं, ये बस इसमें ये याद रखना है। सो द बैंक क्या होता है? बैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। ओके, किन्होंने डिपॉजिटर और बोरोवर्स एक्ट किया है? सो डिपॉजिटर्स भी होते हैं, सेवर्स इज द मोस्ट करेक्ट वर्ड। सेवर्स एंड बोरोवर्स। ओके,
broker is like it's a link between savers and borrowers. एक ब्रोकर नहीं है, ब्रोकर एक थर्ड पार्टी होती है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू कराया, थर्ड पार्टी नहीं है। बैंक एक डायरेक्ट है। ओके, सो लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस, क्या गलत था क्या सही था। ब्रोकर बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोअर टू नैरो, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं है। ब्रोकर नहीं, लिंक है। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। बैंक्स कनेक्ट दोज हु सेव विद दोज हु बोरो। सो बैंक में सेविंग भी करते हैं और बोरोइंग भी होती है, और ये लिंक है। इन फाइनेंस इंडस्ट्री, यस फाइनेंस इंडस्ट्री है, बट एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा है कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी क्यों है, बीच में क्यों है? ठीक है, बैंक, बैंक को इंटरमीडिएट, फाइनेंस इंटरमीडिएटरी क्यों कहा गया बैंक में? मतलब क्या है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो क्या है ये। बहुत ही कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज क्या होती है, बीच में जो एक लिंक स्टैब्लिश करते हैं ना, उसको इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। इंटरमीडिएटरीज के लिए जब भी दिमाग में इंटरमीडिएटरी वर्ड आएगा ना, तो लिंक की बात होती है कुछ, और ये फाइनेंशियल लिंक है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा। डी ऑप्शन क्या था, इंटरमीडिएटरी इंडस्ट्री है ये, कुछ इसका कोई मतलब नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टार्ट्स व्हेन, इसका डी ऑप्शन कहाँ गया, इसमें तीन ही ऑप्शन है। ओके, अ कस्टमर opens an account, a customer become a relative of a banker, the banker and customer become friends। अब बताना है बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा होता है। टाइम, लेट्स सी। सो कस्टमर ऑब्वियसली ओपन्स एन अकाउंट, दे यही रिलेशनशिप है कस्टमर, बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप कब स्टार्ट होता है? सो जब वो अकाउंट खोलता है तब बैंकर और कस्टमर, बैंक का कस्टमर बन जाएगा जो वो है। ठीक है, ओपन्स एन अकाउंट, लीगल रिलेशनशिप बिगिन होता है। बिकम रिलेटिव नॉट, बिकम फ्रेंड्स नो। ओके, आरबीआई फंक्शन इज, क्वेश्चन फोर्थ, आरबीआई फंक्शन इज टू गिव लाइसेंस टू बैंक, to act as a banker bank, to act as banker to government, all of the above। Time starts। क्या लगता है क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑलराइट, टाइम्स अप। ओके, ऑल ऑफ द अबव है। लाइसेंस देता है बैंक को आरबीआई, बैंकर्स बैंक बोला जाता है इसको, बैंकर टू गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को भी पैसा जो देता है वो आरबीआई देता है, और प्राइवेट बैंक्स भी देते हैं, बट बेसिकली गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बैंक आरबीआई में होता है, और गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है वो आरबीआई से लेता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट वन फॉर टुडे। ओके, बैंक सर्विस इंक्लूड, कौन सी सर्विसेज बैंक देता है? टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, ऑप्शंस हैं नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। बताओ। टाइम अप होने वाला है। आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। सो लेट्स सी, ऑल ऑफ द अबव एज फेवरेट, ऑल ऑफ द अबव सबका फेवरेट होता है, उसमें फेवरेट ही आ गया। नेट बैंकिंग ऑनलाइन सर्विस होती है, मोबाइल बैंकिंग थ्रू एप्स होती है, फोन बैंकिंग भी होती है थ्रू कॉल्स, कॉल्स पे जो मैसेजेस आते हैं बैंक के उसको फोन बैंकिंग बोला जाता है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड एवरी मंडे बैंकिंग क्लास 11th के लिए मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। शाम को 5 बजे वीडियो आएगी एवरी मंडे। सो यू गाइस कैन, व्हाट यू गाइस कैन डू, you guys can
पुट एन अलार्म, आप लोग अलार्म लगा सकते हो फॉर एवरी मंडे इन योर फोन्स, फॉर एवरी मंडे 5 PM। मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करूंगी, सो यू गाइस कैन सी। जब वीडियो अपलोड हो आप तुरंत तुरंत उसको देख लो। 5:30 5 बजे का यूजली मैं 5 बजे अपलोड करूंगी, तो आपके पास जब भी टाइम हो आफ्टर 5 आप अलार्म लगाइए और उस वीडियो को उसी दिन सॉल्व कर लो, वरना आप मिस आउट कर जाओगे। इकट्ठे सारा कुछ पढ़ना इज नॉट एट ऑल इजी। सो ये शॉर्ट वीडियोस आई होप यू फाइंड इट गुड। सो अपने स्कूल का नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मुझे लिख के बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू शेयर दैट and share these video with your friends if they are also looking for the material related to banking. You guys can share these videos with them. All right, that's it for today.